स्त्री जीवन की मनमानी। खूबसूरत गांव। एक बड़ा सा आलीशान पुराना घर था। यहाँ करीब 40 बरस की एक औरत अपने पति, एक बेटे और एक बेटी के साथ रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान परी रहती थी। सुंदर सी साड़ी और उससे मैचिंग करती बिंदी और हल्के से गुलाबी रंग की लिपस्टिक हर समय उस पर सजी रहती थी। अपनी उम्र की गहरी होती लकीरों को फाउंडेशन की परत से छुपाने की कोशिश करती वह एक चलती फिरती सुंदर तस्वीर ही लगती थी। घर के छोटे से बगीचे में हरे भरे सुंदर फूलों के पौधे करीन से गमलों के लगे थे। मैं दरवाजे से अंदर घुसते ही भगवान जी की एक सुंदर बड़ी मूर्ति स्थापित थी और मोगरा अगरबत्ती की खुशबू का झोंका यकायक सांसों को महकाने लगा। एक कान की कोनी मेज पर ताजे अखबार और पत्रिकाएं थी। दूसरी ओर सेल कवर रखी हुई आधुनिक फ्रेमों से जड़ी हुई कुछ तस्वीरें बड़े ही सलीके से रखी थी। उस पर बड़े हाल से एक दरवाजा किचन की ओर खुलता था, जहां सलीके से रखे बर्तन और यहाँ की साफ सफाई उस औरत की सुघड़ता को दिखा रहे थे। सामने वाली दीवार पर एक बड़ी सी पेंसिल खरोंच वाली एक ड्राइंग फ्रेम में लगी बड़ी प्यारी लग रही थी और उस कोने में उस औरत का नाम लिखा हुआ था। अपने हाथ में एक कपड़ा लिए यह डाइनिंग टेबल पर रखे प्लेटों को पोंछकर सजा रही थी। सलाद की प्लेट को सजाना और फलों को फ्रीज से निकाल कर टेबल के सेंटर में रखना, यह सब काम हो रहे थे कि अचानक से उनके मोबाइल की बेल बजी और उसने झट से बोला, हेलो। पर मैंने तो खाना बनाया है, और फोन कट गया। फिर उसके चेहरे पर थोड़ी मायूसी के बादल आए, पर दूसरे ही पल यह सहज हो गई क्योंकि बच्चों के स्कूल से वापस आने का समय था। इसी दिनचर्या में से समय निकाल कर यह औरत बाहर भी जाती थी, बच्चों की किताबें लेने, साहब की मनपसंद सब्जियां लेने, घर को घर बनाए रखने का सामान लेने। स्कूल से लौटते ही अपने बच्चों को दोनों बाहों में भर लेती और बच्चों के साथ पति का इंतजार करने लगती। बच्चों की आंखों में अपनी मायूस मांग के पूरे होने की चमक होती कि माँ दिन भर कहीं भी रहे, पर उनके स्कूल से लौटने से पहले उन्हें घर में उनके पसंदीदा खाना के साथ माँ हाजिर मिलनी चाहिए। यही दियायत पति जी की भी थी। यह सारी दिनचर्या एक घर की रहती है आमतौर पर, और हर दूसरी औरत के पूरे दिन की कहानी भी यही रहती है। पर उस औरत की एक बड़ी मुश्किल थी कि उसकी अपनी हंसी जो कभी खिलखिलाहट से बुझती थी, यह नदारद थी। उसके चेहरे से जो संतुष्टि के भाव होते हैं, वे उनकी फाउंडेशन की परत के नीचे कहीं दबे थे। वह ढूंढती थी कि अपनी यह हंसी पर नहीं मिलती थी, यह उसे अपने पास बच्चे जो अब बच्चे नहीं रहे थे, हंसकर पूछते हैं, क्या खो गया है मैम, हम मदद करें? नहीं, मैं खुद ढूंढ लूँगी, वह अपनी जेब मिटाती हुई कहती है। यहाँ इस कमरे में तो नहीं है ना? बच्चे शायद उसका मजाक उड़ाते, फिर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते और माँ को भूल जाते। पर जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती या भूख लगती तो माँ की याद आती। बेटी जो अब यौवन की दहलीज पर खड़ी थी, पूछती है, हे मम्मी जस्ट चिल। तब लगता है कि आज की ये पीढ़ी कितनी सहजात से बातों को कह लेते हैं, और एक हम ही है कि अपने इमोशनल मन के चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाते हैं। ऐसे ही चक्रव्यूह में फंसी यह औरत जो एक सहज भी हंस नहीं पाती थी, उसे लगता था कि यह एक मुखौटा ओढ़े रहती है हर पल। अपनी बहन से बात करते हुए अपनी सबसे प्यारी सहेली से भी यह अब वैसी ही शहजाद महसूस नहीं करती थी। मन खोल नहीं पाता था उसका। कुछ था जो उसको खुश होने से रोकता था।
शाम हुई और बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए निकले तो यह चुपचाप अपने कमरे में गई। साड़ी उतारी और अपने ब्लाउज की दाहिनी बाजू को जरा सा खिंचाया और सामने की टेबल पर रखी बेट नोवेट की स्किन क्रीम को दाहिने कंधे पर दिख रहे गहरे लाल रंग के बड़े निशान पर लगाया और वापस ब्लाउज को ठीक से पहनकर दोबारा साड़ी ओढ़ ली। फिर थोड़ा फाउंडेशन लगाया और पलकों के कोनों पर जो नरमी आ गई थी उसे पोंछा और आंखों को अच्छा दिखाने के लिए काजल का एक स्ट्रोक लगा लिया। फिर से यही गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई और अपने होठ पर एक मुस्कान को भी सजा लिया। तो क्या यह एक घाव था जो उसे हंसने से या खिलखिलाने से रोकता था? शादी के 18 साल में ना जाने कितने ऐसे घाव को यह छुपा छुपा कर रखती रही है। चुपके से मलहम लगाकर एक झूठी मुस्कान सजाकर सहज होने की कामयाब की कोशिश करती रही है। शरीर के घाव तो यह बेनोवेट लगाकर भर लेती, पर उसके आत्मा पर जो जख्म थे उनके लिए कोई दवा नहीं थी। यह रिश्ते थे, दर्द भी रह करते थे पर दिखते नहीं थे किसी को भी। रात को जब बच्चों का खाना निपट गया तो पति देव की कार का हॉर्न सुनते ही यह लपक कर दरवाज़ा खोलने गई। आज कुछ ज़्यादा काम था? थोड़ा हिचहिचा के साथ पूछा। कोई जवाब नहीं। पत्नी का दिन कैसे बीता? बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं। एक सुगंध पत्नी के होने का यहाँ आराम रहता है जीवन भर पति देव जी को। खैर, फिर से रात का यह पल आया जब पति देव का हाथ उस औरत के शरीर पर चलना शुरू हो गया। उस घाव पर भी गया तो एक आह के साथ उस औरत ने मुंह मोड़ लिया। यह घाव अभी 2 दिन पहले का ही था। थोड़ी देर में फिर से वही खींचातानी। यह औरत अपनी दबी सी आवाज में सिसक रही थी, पर पति देव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह खींचातानी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई क्योंकि बिल्कुल साथ वाला कमरा बच्चों का था। यह रात एक और नया घाव छोड़ गई थी, उसकी आत्मा पर और शरीर के घाव को और गहरा गई थी। सुबह अलार्म बजा। रसोई में से आवाज़ आने लगी। बच्चों चलो उठो, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। आप भी उठिए, चाय बन गई है। यह औरत एक सुंदर सी साड़ी पहने, दूल्हे लंबे बाल को समेटे, चाय का कप लेके बेडरूम की तरफ चली गई। तो गाइस, आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना। चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।